अज़ीज़ान मोहतरम, हम जिस माशरे में रह रहे हैं, आज आपके सामने माशरे में जो मसाइल हैं, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो मजहबी हों, चाहे वो इक़्तिसादी हों, इन सब को ओवरकम करने के लिए अफराद की ज़रूरत है। अफराद नहीं होंगे तो आप कैसे करेंगे काम? और जब हम ये कहते हैं कि आज ये अफराद सब ख़राब हैं, कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई फ़लाना है, कोई फ़लाना है, खूब ये सब हम में से हैं, ये बाहर से कोई नहीं आया, वो इसी माशरे ने लोगों की परवान चढ़ाई। ज़ुल्करनैन, सिकंदर जिसे कहते हैं, कितनी लंबी ज़िंदगी है, कहाँ गए, वो याजूज माजूज को भी जो कौम को बचाया, वो सब ज़ुल्करनैन हज़रत मूसा की कौम के पास से गुज़रे तो देखकर परेशान हो गए। कहा कि लोग इतने सुकून में, इतने इत्मीनान में हैं। देखा तो उनके घरों के सहन के अंदर कब्रें बनी हुई हैं। कहा ये किसकी कब्रें हैं? कहा ये हमारे रिश्तेदार जो मरते हैं हम उनको अपने सहन में दफना देते हैं। कहा क्यों? कहा ताकि हम रोज़ देखते रहें कि हमने भी कब्र में जाना है। कहा तुम्हारे घरों में दीवारें क्यों नहीं हैं? कहा क्योंकि हमारे यहाँ ना चोर है, ना कोई नुकसान देने वाला है। तो कहा तुम्हारे यहाँ कोई हाकिम भी नहीं है क्या? हमारे यहाँ एक दूसरे से लड़ाई नहीं होती है। खूब क्यों? क्योंकि एतक़ाद ऐसा है। यहाँ तो आदमी घर वाला भरोसा नहीं करता, मोबाइल में 4 पासवर्ड लगे हुए होते हैं, ये वाला भी, अंगूठे वाला भी, आँखों वाला भी, सब लगे हुए हैं। ये बंद हो जाए तो ये ना खुले, ये ना खुले तो ये ना खुले। क्यों? भरोसा नहीं। अंदर से चोर, अंदर का चोर बाहर कहाँ आएगा? अज़ीज़ान मोहतरम, खूब माशरा चाहिए। आज एतराज़ करना, तनकीद करना आसान है, लेकिन काम करना मुश्किल है। तो आज हम अपने माशरे की इर्तिक़ा के लिए क्या काम कर रहे हैं? वो पहली चीज़ अज़ीज़ान मोहतरम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो तालीम और तरबियत है। आज हमने अपने घर में या अपने मोहल्ले में तालीम और तरबियत का क्या माहौल है? क्या हमारे पास कोई सिस्टम है? क्या हमने कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है? वो पहले थोड़ा सा पीछे चले जाएँ, जब ये मुसीबत भी है, फ़ायदा भी है, ये मोबाइल नहीं था तो कम से कम लोग अपने बुज़ुर्गों के पास बैठते थे, मोहल्ले में बैठते थे, कोई बात सुन लेते थे, कोई नसीहत सुन लेते थे। अब तो कोई किसी को इतना बिज़ी हो गया कि कोई सुनता नहीं है। इन हालात में कि जो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मोबाइल फेंक दें या तोड़ दें या टेक्नोलॉजी यूज़ ना करें, नहीं, इस टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर हम कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हमारे माशरे में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गली में लोगों की तरबियत हो, हमारे अपने घर के अंदर लोगों की तरबियत हो। क्या इस तरफ हम सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे? और इस टेक्नोलॉजी को कि जो बहरहाल इतनी हावी होती जा रही है, इसमें हमारा कितना बड़ा किरदार है? अगर आप खुद इस टेक्नोलॉजी में नहीं आएंगे तो जो ज़ाहिर है जो दूसरा आएगा वो अपनी मर्ज़ी से आएगा। फिर आप सिर्फ इस्तेमाल करने वाले हैं, आप बनाने वाले नहीं हैं। तो क्या आप खुद कुछ बनाने का सोच रहे हैं अभी तक? या आपने मोहल्ले के अंदर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है कि जो आपकी इस नस्ल को, बच्चों को फ्री में डिजिटल मार्केटिंग, सोर्स कोडिंग, कोई और प्लानिंग, कुछ और सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा? माशरे की ज़रूरत है जाने मोहतरम। अब सब कुछ ऑनलाइन है, हर चीज़ ऑनलाइन है, आप भाग नहीं सकते इन चीज़ों से। तो क्या इस दौर के अंदर जब आप सिर्फ इंस्टीट्यूट के अंदर अगर आपने ख़ुद बनाया होगा तो सिर्फ आप उसमें कोर्स नहीं सिखाएंगे बल्कि साथ में तरबियत भी करेंगे कि इस टूल को इंसानियत की फलाह के लिए इस्तेमाल करो। इस टूल से कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाओ। शहीद मुतहरी अपनी एक किताब में फरमाते हैं कि ये जो नई टेक्नोलॉजी बहरहाल जो भी उस ज़माने के अंदर भी थी, ये टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है। जो खूब मिसाल भी देते हैं, खूब ये जो जहाज़ है, खूब जहाज़ को बुरा नहीं है। वो यही जहाज़ आपको मक्का मदीना भी लेके जाएगा, यही जहाज़ आपको किसी गुनाह करने वाली जगह पे भी लेके जाएगा। असल मुश्किल आपकी अपनी है कि आप इससे फ़ायदा क्या उठा रहे हैं। कैमरा बुरा नहीं है, कैमरा आपकी मजलिस भी दे सकता है, आपके हरम को भी दिखा सकता है, और भी चीज़ें। लेकिन इसी कैमरे से अगर कोई चीज़ गलत बनाए तो क्या कैमरा बुरा है? नहीं, सॉफ्टवेयर बुरा और अच्छा होता है। अगर इस सॉफ्टवेयर को वायरस दूर कर दें तो ये इंसानियत की फलाह देगा। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है। आज दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस है, दुनिया में गैस की शॉर्टेज है, पेट्रोल ऊपर नीचे हो रहा है, खूब बिजली कहाँ से आएगी? खूब ज़ाहिर है आप कितना पेट्रोल से देंगे, कितना पानी से देंगे? खूब न्यूक्लियर गो के बहुत मुश्किल से बना पाते हैं, लेकिन उस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का असल मकसद बहुत छोटी सी चीज़ से एनर्जी को पूरा करना है। लेकिन इसी न्यूक्लियर से जापान में न्यूक्लियर बॉम्ब मार दिया, इंसानियत को बर्बाद कर दिया। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, फ़ोन अच्छा और बुरा नहीं है।
आपने उसके अंदर डाला हुआ क्या है। क्या आप उस फ़ोन में कुरान पढ़ते हैं? क्या आप उस फ़ोन में हर रोज़ सुबह उठ के दुआए अहद पढ़ते हैं? क्या आप उसमें कोई पढ़ाई, कोई एजुकेशन की चीज़ करते हैं, या सिर्फ बैठकर फेसबुक, इंस्टाग्राम देखते रहते हैं? फ़ोन बुरा नहीं है। वो इसी तरह असल ये घर तभी बनेगा कि जब आप घर में अफराद की तरबियत करेंगे।